वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। तो सुबह की आप सभी को राम राम जी। और इस वक्त 6:30 बजे हैं। तो 6:30 बजे हैं और मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे भी नहीं उठी, 3:30 बजे उठ गई थी। पहले तो बेटी उठ 3:30 बजे, उसको फ्रेश करा के ले गई। फिर जैसे मेरी आंख लगी 4 सवा 4 बजे के करीब ना, पता नहीं कहाँ से कुत्ता आ गया हमारे घर में। उसने घसाए घर में, चक्कर पे चक्कर और रोना गाना, मतलब क्या क्या कर रखा था। उसे उसको भगा के आई। फिर उसके करीब 5 बजे होंगे, पौने 5 या 5 ही बजे होंगे। फिर नींद में रहते हो तो टाइम नहीं दिखता। तो भाई मेरी बेटी रोने लगी दर्द के मारे। उसको ना इस हिस्से में उसको दर्द है मेरी बेटी को। और इतने मतलब 5 से 6 मैं इसको लेके बैठे रहे। मैंने कहा होता है ना कि बच्चे सोता है तो सोते सोते उसके हाथ मतलब फेस दब गया होगा या हाथ दब गया होगा, उसकी वजह से दर्द हो रहा होगा। तो फिर मैं ज़्यादा ही रोने लगी, मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो रात फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे रात इसने कढ़ी चावल खाए हैं, क्या पता उसका दर्द हो रहा हो भाई का। तो मैंने उसको वही गर्म पानी में फटकड़ी डाल के कुल्ला करवा के लिटा के आई हूँ उधर। अब उसको आराम है, शायद वही दर्द होगा। और साथ में उठ गया मेरा बेटा। देखो सब उठ गए हैं, ये बस ये सो रहे हैं। साढ़े टाइम हुआ है, ले फोन लो अपना। चाय पियोगे क्या? जल्दी ज्यादा 2 बजे सोया हूँ मैं। मैं फिर चाय बनाऊंगी क्योंकि आंखों में दर्द हो रहा है, मेरी आंखें खुल नहीं रही हैं। और देखो अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा वैसे ही अंधेरा हो रहा है। 6:30 बजे भी ना अंधेरा रहता है सर्दियों की। आज एक कप चाय मेरी। तो चाय बनाने से पहले ना, तो घर में ना पहले बासी झाड़ू निकाल देती हूँ मैं। तो यहीं मैं वही कर रही हूँ, बासी झाड़ू निकाल रही हूँ अभी बस, क्योंकि उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। और किचन में मैंने पहले जब बासी झाड़ू लगा दी है। और वहाँ पे मैंने ना किचन में साग रख दिया है बनने के लिए, वो भी इंडेक्स पे। क्योंकि लाइट यहाँ पे फिर 7 बजे चली जाएगी। सिर्फ आधा घंटे मेरे को साग बनाना भी है और घोटना भी है। नींद आ रही है इस टाइम, एडिटिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि सुबह 3:30 बजे की जगी हुई हूँ। और किचन मतलब मैं ना आज क्या था कि पूरी वीडियो नहीं बना पाई, जितना मुझसे हुआ मैंने उतना ही बना पा रही हूँ। क्योंकि बच्चों की वजह से पूरी रात परेशान रही हूँ और पूरा दिन परेशान रही हूँ। और तो आज रूम में कोई नहीं है तो मैं आज ना अपना ब्लैंकेट भी और बेड भी सही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं है आप सो के चले जाओ और चादर आप कैसी पड़ी रहे, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं अंदर का पूरा अपना सही करके आ चुकी हूँ। बाहर आके मैं फिर यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, 6:30 बजे इतना अंधेरा रहता है, क्या ही मैं बताऊँ आपको। अभी लाइट ऑफ कर दूँगी ना तो तुरंत अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन बासी झाड़ू हमें सबसे पहले निकालनी है, क्योंकि बासी झाड़ू मतलब बासी घर में हम चाय भी नहीं पी सकते, नहीं कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पूरे घर में ना पूरी जो झाड़ू वो हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ भर रही हूँ पानी ताज़ा। यहाँ पे फिर 7 बजे लाइट चल जाएगी। तो हमारे यहाँ ना गांव में लाइट फिक्स होती है, इस टाइम से इस टाइम लाइट आएगी। आप उसी दौरान पानी भर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, फिर लाइट चली जाएगी। 7 बजे के बाद लाइट आएगी 11 बजे। और 11 बजे तक के बीच में इतना काम होता है पानी का तो बहुत ज़्यादा। और इन्वर्टर से ना ब्लेंडर नहीं चलता, तो इस वजह से मेरे को साग सुबह बनाना, उबाल के सीटी लगा देती हूँ कुकर में, फिर उसको मैं ब्लेंडर कर देती हूँ। तो यहाँ मैं एक तरफ रखती हूँ चाय। पहले तो मैंने पानी रख दिया था गर्म, क्योंकि सब उठेंगे, भैया मम्मी सब गर्म पानी पियेंगे पहले। तो वो मैंने एक भिगोना पानी रख दिया। तो भैया आ गए नीचे से और ये बाल्टी ले जाएंगे नीचे, और वहाँ से फिर दूध निकाल के लाएंगे। तो इधर मेरा साग बन चुका है, उधर मैंने रख दिया चाय बनानी। एक तरफ हो चुका है पानी गर्म मेरा। और उसके बाद मैं यहाँ करूँगी ब्लेंडर, क्योंकि तेज़ी से मैं इसलिए काम कर रही हूँ। उधर बेटी परेशान है, रो रही है। और अभी तो फ़िलहाल वो नहीं रो रही है, लेकिन बेटा हंस रहा है क्योंकि उसकी नींद टूट रही है।
अगर एक कमरे में कोई एक उठ जाए ना, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि एक के साथ दूसरा भी उठ जाता है, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, ऐसे ही होता चला जाता है। और मैंने ध्यान नहीं दिया कि किचन में क्यों अंधेरा, इतना अंधेरा है। बाद में मेरे को देखा कि लाइट बंद है, तो मैं किचन में दोनों लाइट जला के काम करती हूँ। और आप देख सकते हो किचन पूरी फैली पड़ी है। जब दो बच्चे बीमार हो और आप भी ठीक ना हो ना, तो यही हाल होता है किचन का। और सर्दी इतनी पड़ रही है ना, कोई ना चाह कर भी मुझे नहीं लगता कोई ठीक होगा। सब बीमार रहते हैं, किसी को सर्दी लग गई है, किसी को फीवर चढ़ रहा है, तो किसी को मतलब जोड़ों में दर्द है। ये सीजन में होता ही है। मेरे मानना तो यही है कि सर्दियों से जितना बच सके उतना सही है। और इधर ले आए हैं भैया देवन को। ये रो रहा था, तो कह रहे हैं कि तुम ही सब पकड़ लो। मैंने कहा भैया बस 1 मिनट की बात है, क्योंकि लाइट चली जाएगी ना, फिर सारा काम रुक जाएगा। क्योंकि अब मैं ब्लेंडर पे से कर दूंगी तो बाद में ना मम्मी इसमें आलन लगा दी, क्योंकि आलन मैं मुझे इतना पता भी नहीं है, तो मम्मी लगाएंगे, मम्मी को चूल्हे पे लगाना होता है। तो मेरा काम सिर्फ इतना है, कभी साग बनेगा। तो ये रोने पे है, इसको चुप किया कर रहे हैं भैया। ये नहीं पे रहेगा चाचा पे, अपने अपने और किसी पे नहीं रहेगा। तो इधर चाय बन रही है। बच्चे जब सुबह उठ जाते हैं ना, तो कुछ काम नहीं होता, बस बच्चों के उसी में लगे रहो। देखो मेरा ये साग घुट चुका है बहुत अच्छे से, और अब मेरा काम तो हो गया है ये साग का। अब भैया को, क्योंकि भैया सुबह 9 बजे जाते हैं, तो 9 बजे इतनी जल्दी काम भी नहीं हो पाता। क्योंकि अगर आप देखो बच्चे छोटे ना हो ना, बड़े हों तो हो जाता है। जब बच्चे बहुत छोटे हो ना और कोई पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता, तब बहुत मुश्किल हो जाती है कि काम कैसे करें। टाइम वो काम टाइम पे नहीं होता, वो सिर्फ ऐसी फॉर्मेलिटी टाइप का काम होता है। तो यहाँ बन चुकी है सबके लिए चाय, और आज तो मैं भी चाय पीऊँगी सुबह के समय, वरना मैं तो पीती भी नहीं हूँ सुबह के समय चाय। मुझे बहुत परेशानी करती है सुबह चाय, अब चाय पी लेती हूँ मैं। देखो कैसे उसको लेकर खड़े हैं कैमरे के सामने। और आज सुबह के समय देख क्यूटी क्यूटी सा बेबी लग रहा है, क्यूट बेबी लग रहा है। और इधर सबकी चाय बन चुकी है, बस वही चाय मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और आप यहाँ देख सकते हो मेरा ही कोट, इसी में सर्दियों का कोट है। इससे मैं क्या करती हूँ, उसको मैं पहन लेती हूँ सर्दियों में। इस कोट को 5 साल हो चुके, मैंने अभी तक रिटायर नहीं किया। मेरा मन नहीं करता इसको डालने का। मतलब एक होता है ना कार्डिगन, कार्डिगन का काम करता है कि पूरा आप कवर हो जाते हो, आपको बिल्कुल भी इतनी सी भी हवा नहीं लग सकती। सोच रही हूँ कि घर चली जाऊँ, बच्चे की छुट्टी पड़ जाए। मैं इस शॉप में बैठी थी कि 25 दिसंबर को ना बच्चों की ना स्कूल की छुट्टियाँ डल जाएंगी विंटर की। लेकिन मैं घर जाऊंगी, क्योंकि मैं जून से अब तक घर नहीं गई हूँ। अगर घर जाती भी हूँ ना, सिर्फ एक दिन के लिए जाती हूँ, वो भी किसी काम के पर्पस से। किसी काम से क्या, बेटे को डॉक्टर दिखाने के लिए जाती हूँ। और मेरा काफ़ी मन कर रहा है कि अब तो मैं घर रह के आऊँ ना, तो कम से कम 1 डेढ़ हफ्ते तो मैं रह के ही आऊँगी। भैया परेशान है इसको लेकर घूम रहे हैं। इसको देखो, ये है हमारा छोटू बेबी, घर का हमारा नोटी बेबी। तो हस्बैंड के लिए चाय दे के आ रही हूँ। ये रात को लेट सोते हैं, इनको अपना मतलब होता है कि ऑफिस के लिए कुछ स्टडी करना होता है, रात को स्टडी करते हैं, और फिर सुबह को उनका ऑफिस होता है। इनकी भी नींद पूरी नहीं होती है। ये भी परेशान है क्योंकि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है, और फिर इनका फिर ऑफिस है। ले जाने आई हूँ, सो उठ जा, सोएगा तू। उसके बाद ना बेटी को फ्रेश करा के ना, बेटी को दवाई दिवा के उसको सुला दिया है।
क्योंकि वो भी बहुत परेशान है। उसको कभी कहती मेरे को यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, उसको खुद नहीं पता उसको कहाँ पे दर्द है। मेरे को तो ये लगता है कि अभी उसको जो अभी 1 हफ्ते पहले फ़ीवर आया था, उसको फिर से फ़ीवर आ गया है। और अब मैं इसका फ़ीवर ना टेस्ट कराऊंगी, ब्लड टेस्ट करा के पता चलेगा इसको कैसा फ़ीवर है, जो उसको इतना जल्दी जल्दी फ़ीवर आ रहा है। मतलब बेटी मेरी इस टाइम मतलब होता है ना कि बच्चे थोड़ा सा भर के आए वो फिर तुरंत बीमार हो जाए, फिर ऐसी हो जाए। और यहाँ पे ना 1 दिन पहले की धूप नहीं निकली थी रात को, सॉरी रात को इन दिन में धूप नहीं निकली थी, तो कभी कपड़े थे और आज के कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। कुछ मैं तार पर सुखाऊंगी, कुछ स्टैंड पे, और कुछ कपड़े लेकर जाऊंगी मैं छत पे। तो मैं 3 हिस्सों में कपड़े सुखाऊंगी और तभी सूख पाएंगे। अगर मैं एक जगह के लिए सोचूंगी ना कि एक एक जगह सूख जाएंगे, बिल्कुल नहीं सूखेंगे। जो रात के कपड़े थे वो मशीन में ही रखे हैं ऐसे ही। बच्चा जब बीमार हो जाता है ना, तो माँ के लिए ना ऐसा लगता है कि एक युद्ध लड़ना होता है हर चीज़ से। समय के साथ युद्ध करना होता है। अब देखो इधर मैं पूरी रात में सोई नहीं हूँ अपने बच्चों के लिए, और फिर पूरा दिन सारा काम किया है, फिर बच्चों को भी देखा है, फिर दिन में भी नहीं रेस्ट किया, फिर शाम के समय फिर वही खाना, फिर वही बच्चे रात को बच्चे देखना। तो एक माँ योद्धा ही है जो एक युद्ध करती है बस अब समय के साथ। और अगर कोई एक भी पर्सन होना हेल्प करने के लिए, तो इतना फील नहीं होता जब आप अकेले हो और हर चीज़ मैनेज करो। फिर उसके बाद भी आपसे कोई कोई सब आके यही कह दे काम ही क्या है, घर में रोटी बना कर रख दो और सब्जी बना दो। ज़्यादा परेशानी ये नहीं होती कि घर में क्या कह रही है। बात ये है कि जो मोहल्ले पड़ोस की जो लेडीज़ आती है ना, वो जो आके बातें मिला के सुना के जाती है, ये है सब बहुत बड़ी बात है। अगर उनको रिप्लाई आप कर दो ना एक बार, कुछ पलट के जवाब दे दो या कुछ कह दो, तो बस वही बात है वहाँ सारे में फैल जाएगी कि फलाने की बहू ने ऐसे जवाब दे दिया, फलाने की बहू ने ऐसे जवाब दे दिया। फिर कहते हैं कि ये बातें ना मर्दों में चल रही हैं। फिर यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हाय ये बात तो मर्दों में भी चल रही है। मतलब सब गाँव में, सब मोहल्लों में, सब स्टेट में एक यही बातें हैं कि आप किसी को जवाब मत दो, बस सबकी सुन लो। और मुझसे ये होता नहीं, मैं किसी की नहीं सुनती, सिर्फ अपने हस्बैंड के अलावा। और ये देखो सुबह हो चुकी है, यहाँ ना 8:30 बजे हैं, और मैं ऊपर आ चुकी हूँ कपड़े सुखाने के लिए। नीचे भी सुखा दिए थे स्टैंड पे और तारों पे, और फिर आ चुकी हूँ मैं ऊपर। जितना मुझसे ब्लॉग शूट हो रहा है मैंने उतना ही किया है, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा ये ब्लॉग बनाना कोई मजबूरी है, ऐसे मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरे को सिर्फ एक शौक़ चढ़ा है ये ब्लॉग बनाने का, क्योंकि सब बना रहे हैं, सब डाल रहे हैं, तो मैं क्यों ना डालूँ ये ब्लॉग बना के। मुझे तो और भी अच्छा लगता है। एक मेरा बता टाइम बहुत अच्छे से कट जाता है, समय का पता भी नहीं चलता, इतना एक इंटरेस्ट के साथ करती हूँ मैं। बस थोड़ा सा बच्चों के साथ अगर टाइम मिल जाए, थोड़े बेटा बड़ा हो जाए ना, तब बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, तब तो और भी मेरा बहुत अच्छे से मैं कर पाऊँगी। लेकिन मैं जितना भी कर पा रही हूँ मेरे लिए वो भी बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ घर के काम के साथ, और अपना अपना ये ब्लॉग भी बना रही हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि अपनी वीडियो बना के जब मैं खुद देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर रही हूँ। बस थोड़ा सा इस बात का रहता है कि ये जो मैंने आपकी स्टार्ट किया है, जब मैं 2 या 3 साल पहले सोच रही थी तब मैंने करना क्यों नहीं स्टार्ट किया, तब मैं क्यों समाज के डर से चुप रही, क्यों नहीं किया। आज भी तो मैं वही कर रही हूँ ना। सुनाने वाले तब भी सुनाते हैं, ना सुनाने वाले तब भी कुछ नहीं कहेंगे। मैं फेस कवर इस वजह से किया होगा क्योंकि ठंड लग रही थी मेरे को ऊपर आके। और अब जा रही हूँ मैं नीचे। देखो ये है शाम के समय, और मैंने देखी गुलशन कि बैठी है पेड़ों पे। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आप सभी को ज़रूर बताना।